लोगों के सवाल। मिट्टी हमारी पत्थर जैसी हो रही है। हमारे फूल बन रहे हैं लेकिन एकदम से इतने सुंदर होके झड़ जा रहे हैं। सब्जियों का साइज बड़ा नहीं हो रहा है। सब्जियां इतनी निकलती हैं और सूख सूख के फिर से बेकार हो जाती हैं। पत्तियों में धब्बे पड़ रहे हैं, फलों में धब्बे पड़ रहे हैं, काले काले दाग पड़ रहे हैं। तो आखिर ये सब क्या रीज़न होते हैं? क्यों हमारी मिट्टी जाम हो जाती है? क्यों हमारे फूल आते हुए भी सूख जाते हैं? और क्यों हमारी सब्जियां नहीं बनती हैं? मतलब कि हमने कोशिश अपनी अच्छी करी, सब्जियों का रिजल्ट आया और लेकिन सब्जियां आते हुए भी हमारा रिजल्ट फेल हो गया। कुछ दिन तक पत्तियां हरी रहीं, हरे होने के बाद वो काली हो गईं और काली होने के बाद सूख गया, पेड़ ही पूरा सूख गया। तो आखिर ये पत्ती आपके सामने दिखा रही हूँ और सब्जी का साइज भी दिखा रही हूँ। छोटी छोटी सी सब्जियां इतनी सुंदर निकलती हैं और एकदम से 1-2 दिन बाद ही ये काली होके गिर जाती है। साइज बड़ा नहीं हो रहा है। तो ये सब रीज़न हमारे कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन, आयरन और जिंक, मैग्नीशियम, मट्टी, एसिटिक में कमी हो जाती है। तो हमारे ये सब रीज़न होते हैं। तो पौधों में कैल्शियम भी ज़रूरी होती है मात्रा में देना, विटामिन भी मात्रा ज़रूरी होती है। तो सब देख लीजिए, आ जाइए। मरती हुई मिट्टी, मरते हुए पौधे जिंदा हम करते हैं कौन से, कैसे कर देते हैं भाई? बिना केमिकल खाद मिलाए, बिना बिल्कुल कुछ भी ऐसी चीज आपको नहीं दिखाएंगे जिससे आपको लगेगा कि भाई हमारा कितना खर्चा हो गया है। तो आज हम आपके पास ऐसी जादुई चीज लेके आए हैं, ऐसी जादुई चीज लेके आए हैं। आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये क्या है? किसी को समझ में नहीं आएगा क्योंकि पहली बार ही चीज ऐसी लेके आती हूँ जो आप लोग के होश उड़ा देते हैं। क्योंकि कई व्यूवर्स के मेरे पास ये सवाल आए थे कि क्या मैम हम इसका यूज कर सकते हैं? तो आज मैं आपको मरती हुई मिट्टी, मरते हुए पौधे जिंदा करके दिखाऊंगी। क्योंकि जब प्रैक्टिकल खुद करती हूँ, कुछ दिन पहले खुद ट्राई करती हूँ हर चीज में, उसके पास ही आपके पास जब रिजल्ट 100% श्योर हो जाता है तब आपके पास वीडियो लेके आ जाती हूँ। क्योंकि लोगों के सवाल, लोगों का विश्वास जीतना बहुत जरूरी होता है। लोगों का विश्वास है मेरी वीडियो पे, लोगों को पूरा यकीन होता है मेरी वीडियो से कि मैं जो बताती हूँ बिल्कुल सही बताती हूँ। तो लोगों को कभी भी मेरे ऊपर डाउट ना हो, इसके लिए बिल्कुल असली और ऑर्गेनिक चीजें, घर की बनी चीजें लेके आती हूँ। ऐसी चीजें लेके आती हूँ जो लोगों के सवाल आए थे, मैम इस समय पौधे डोरमेंसी से जिंदा नहीं हो रहे हैं। कुछ लोगों के सवाल थे, मैम बिल्कुल ही ओस और पाले से पौधे डेड हो गए हैं, समझ में नहीं आ रहा मिट्टी में क्या डालें, मिट्टी धीमे धीमे डेड होती चली जा रही है। तो आज का पहला हम तो ये बताते हैं भाई, रिपोर्टिंग करना। जब रिपोर्टिंग करते हैं किसी भी पौधे की तो उसकी मिट्टी हम लोग फिर से दोबारा से पूरी बनाते हैं। पूरी मिट्टी बनाने के अलग अलग तरीके होते हैं, वो हम लोग का 100% फार्मूला होता है रिपोर्टिंग करने का। मिट्टी ही पूरी चेंज कर दी तो पौधे उससे जिंदा हो जाते हैं। फिर कुछ लोगों के सवाल हैं कि भाई जरा सा ही, अभी मुश्किल से 3 महीने पहले रिपोर्टिंग किया था लेकिन मिट्टी हमारी पत्थर जैसी जाम हो गई है। तो आज हम आपको बताएंगे आपकी मरती हुई मिट्टी को बिल्कुल मुलायम बनाएंगे, मक्खन जैसा, बिल्कुल मक्खन जैसा बनाएंगे। आप लोग विश्वास करोगे, मुझे मालूम है कुछ लोगों को विश्वास नहीं होता है, डाउट होता है, लेकिन जब ये वीडियो अप्लाई करोगे तब अपने आप ही आंख बंद करके विश्वास करोगे। और हम आज आपको बताने वाले हैं बंजर भूमि में भी प्लांट लगेगा, बंजर भूमि भी उपजाऊ बनेगी। मिट्टी में, डेड मिट्टी में होंगे केंचुए। सबसे बड़ा सवाल होता है डेड मिट्टी में होते हैं केंचुए। डेड मिट्टी में केंचुए कैसे होते हैं? मट्टी का डेड होने का सबूत ही वही होता है कि हमारे केंचुए डेड हो गए। जब केंचुए डेड हो जाते हैं तभी मिट्टी डेड हो जाती है। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं इतना शानदार चीजें। क्या हमको करना है? सिर्फ ये पाउडर, हमारा ये 25 इंची गमला है, 25 इंची गमले में हमको इसको 2 चम्मच डालना है। 2 चम्मच डालते ही पौधों में आएंगी सैकड़ों कलियां आएंगी और साल भर ये आपको फल देगा, साल भर ये आपको फूल देगा। यहाँ हमने गुड़हल का पेड़ लगाया हुआ है और हमने 15 दिन पहले इसमें ये फर्टिलाइजर खाद इस्तेमाल किया था और अपनी आंखों से देखिए रिजल्ट। इसीलिए मैंने कहा पहले आपको सबूत दिखाऊंगी तब उसके बाद ये आपको दिखाऊंगी मैं क्या चीज लेके आई हूँ। ये देखिए, ये होता है मिट्टी को, मरती हुई मिट्टी को जिंदा करने का फार्मूला। जो केंचुए बन के दिख रहा है आपको, ये केंचुआ देखिए कितना छोटा सा महीन महीन केंचुआ शुरू हो गया है बनना। सिर्फ 15 दिन का ही कमाल है,
सिर्फ 15 दिन की खाद से केचुए बनने शुरू हो गए हैं। और एक केचुआ नहीं, सैकड़ों के तादाद में। ये देखिए, यहाँ फेंक दिया इसको, और ये देखिए, ये आ गई हूँ दूसरा केंचुआ लेके। ये देखिए, इस तरह से हमारे पूरे गमले में केंचुए भर गए हैं, जबरदस्त केंचुए भर गए हैं। तो ये सबूत है मरती हुई मिट्टी को जिंदा करने का। अगर आपको लग रहा है आपके पौधा बिल्कुल डेड हो रहा है, तो आप ये फार्मूला एक बार खाली अप्लाई करोगे और 100% तालियां बजा बजा के बोलोगे कि क्या बात है भाई, मन मान गए, क्या हमारी मिट्टी बिल्कुल डेड हो गई थी और ऐसा फार्मूला ले आई कि हम लोग का बिल्कुल विश्वास करना ही पड़ा, क्योंकि फार्मूला ही ऐसा है। तो ये है हमारा प्रोटीन से भरा, विटामिन से भरा, कैल्शियम से भरा, मैग्नीशियम से भरा, जिंक से भरा, कार्बन से भरा। तो इतने सारे विटामिन क्या चीज है आखिर, ये क्या चीज लेके आई हूं मैं भाई। दिखने में आपको ग्रे कलर का लग रहा होगा, हल्का सा बिल्कुल मट्टी कलर का लग रहा है। तो ये है हमारा सबसे पोषक तत्व, हजारे पोषक तत्वों से भरा बाजरे का आटा। जी हाँ, आज लाई हूं बाजरे का आटा, और पूरी तरह से 100% गारंटी देती हूँ, क्योंकि कई व्यूअर्स के मेरे सवाल ये आए थे कि मैम हमारे घर में बाजरे का आटा बहुत सारा है और खराब हो गया है, तो क्या हम उसको पौधों में डाल सकते हैं। तो ये उसी व्यूअर्स की डिमांड पे मैंने पहले सर्च किया, पढ़ाई करी, जब पूरी तौर से गारंटी हो गई, पौधों में अप्लाई कर लिया, फिर प्रैक्टिकल लेके आई हूँ। अब मुझे पूरा यकीन है ये 100% हमारी मरती हुई मिट्टी को जिंदा करता है, 100% करता है जिंदा, क्योंकि मैंने किया है। पूरा गुड़हल पूरा ऊपर से नीचे तक लग गया था, कीड़ों का शिकार हो गया था, और पत्ते पूरे इस तरह से हो गए थे, इसके पूरे पत्ते इतने गंदे हो गए थे। मतलब ये देखिए, ये इस तरह का सबूत होता है मिट्टी हमारी डेड हो गई, जड़ में कीड़े पड़ गए, जड़ में दीमक पड़ गई, उससे हमारी पत्ते, हमारे सबूत होता है पत्तों का। पत्ते खिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन पत्ते क्या होते हैं, ऐसे मरे मरे पौधे हो, ऐसे पत्ते बिल्कुल इस तरह से पत्ते होने लगते हैं। ये देखिए, दूर से दिख रहा होगा, ये हमारे पत्तों में होता है रोग। रोग कौन सा होता है, मिट्टी डेड होने का, मतलब मिट्टी में दीमक लग गई। तो हमने 15 दिन पहले इसको 2 चम्मच डाला, 15 दिन पहले 2 चम्मच डाला, उसके बाद फिर हम 15 दिन बाद आ गए फिर से 2 चम्मच डालने के लिए तैयार। अब ये फिर से हमारे जो केंचुए महीन महीन है, वो इसको खाएंगे और मिट्टी को बनाएंगे उपजाऊ। जैसे ही इसको खाना शुरू करेंगे, पतले पतले केंचुए भी इतने मोटे मोटे बनेंगे। मोटे केंचुए बनने का सबूत होता है पौधों का स्वस्थ होना, मिट्टी को उपजाऊ बनाना। जब मिट्टी उपजाऊ बनेगी, तभी पौधे हमारे स्वस्थ होंगे, तभी सैकड़ों की कलियां आनी शुरू हो जाएंगी। यहाँ देखिए, पौधों में कलियां आनी शुरू हो गई हैं, सारे कटिंग कर दिए पौधे, उसके बावजूद भी कितनी जल्दी रिजल्ट तैयार हो गया। ये हमारा देखिए, कितनी सारी कलियां इसमें आ गई हैं, मतलब हम आपको गिन के क्या दिखा दें, ऐसी हमारी कलियां आनी, जरा जरा सी डंगाले हैं और कलियां भर भर के आनी शुरू हो गई। तो ये 15 दिन के सबूत है, ये हमारा बाजरे का आटा करता है कमाल। तो जिसको भी शंका हो, हमारे फूल नहीं आ रहे हैं, हमारा यहाँ आलू का हमारा ये हो गया है, कम से कम आज मेरे ख्याल से 60 दिन हो गए हैं इस आलू को। 60 दिन में आलू की ग्रोथ देख लीजिए, क्योंकि 15-15 दिन में कोई बाजार की लोगों के सवाल होते हैं, मिट्टी मर जाती है। तो जो लोग बाहर की खाद का इस्तेमाल करते हैं, केमिकल यूरिया डालते हैं, कुछ भी जो बाहर की केमिकल डालते हैं, जिसके पास साधन नहीं होते हैं, तो वो लोग कोशिश करते ही हैं, डालते ही हैं। तो जिन्होंने केमिकल चीजों का उपयोग ज्यादा करा, डीएपी के दानों का ज्यादा यूज करा, धीमे धीमे वो मिट्टी हमारी डेड होने लगती है, उपजाऊ शक्ति कमजोर पड़ जाती है, मिट्टी डेड होना शुरू हो जाती है। इस वजह से हमारी मिट्टी डेड हो जाती है। केंचुओं का मरना इसीलिए होता है क्योंकि केमिकल चीजें डाली, उससे केंचुओं को भोजन नहीं मिला और मिट्टी हमारी धीमे धीमे डेड हो गई। तो हमने केमिकल चीजें यूज करी ना, तो कोई बात नहीं, जिसके पास साधन नहीं होता भाई वो करता ही है, लेकिन उससे हमारी मिट्टी कमजोर हो जाती है। तो हम मिट्टी को कमजोर से फिर से ताकतवर देंगे, बिल्कुल गजब का बूस्टर टॉनिक लेंगे, और हर गमले में इसको, हर गमले में, मैंने बोला हर गमले में, मतलब कि जिसमें आपकी पत्तियां ढेर सारी निकलनी है जरूरी। आलू का पौधा है, 60 दिन का हुआ है, कम से कम हमारा ये 3 महीने का फ्रूटिंग देता है। 3 महीने में इतने मोटे मोटे आलू उसके बनेंगे, गारंटी है, क्योंकि वीडियो तो आपसे छुपानी है ही नहीं। जब आलू आएंगे तो लेके आऊंगी दिखाने की कितने मोटे, और जो जो खाद दिखाई हूँ सब आपको दिखाई हूँ, क्या क्या डाली हूँ इसमें। तो आज हमारा बारी आ गया आलू को और मोटा बढ़ाने के लिए।
हमारा यहाँ 30 इंची कम से कम, ये 35 इंची गमला है और 35 इंची गमले में कम से कम हम इसमें 4 चम्मच डालेंगे, क्योंकि आलू में काफी हमारे गजब के फ्रूटिंग हो रही है और काफी पत्ते हेल्दी आए हैं, तो इसलिए इस गमले में हमने 4 चम्मच बाजरे का आटा डाल दिया। 4 चम्मच यहाँ डाल दिया। अब यहाँ टमाटर देख लीजिए, छोटे छोटे से टमाटर थे, एक बार कट कर चुकी हूँ। उसके बाद कितनी जल्दी फ्लावर आने शुरू हो गए। तो जब इसमें फ्लावर आते हैं टमाटर में, तब हमें कोई खाद इसमें नहीं डालनी होती है, क्योंकि फ्लावर अपने आप ही शक्ति बनाता है, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। तो फ्लावर बनने के लिए ही हमने इसमें बाजरे का आटा 15 दिन पहले डाला था। यहाँ 15 दिन पहले डाला था। बाकी सब्जियों की ग्रोथ अपनी आंखों से देखिए। टमाटर की ग्रोथ तो आप मेरी रोज ही देखते हो, क्या जबरदस्त टमाटर होते हैं। अब इन्हीं को लाल लाल रस वाले टमाटर बदलने के लिए, हमको मोटे मोटे ये टमाटर लेने के लिए इसमें बाजरे का आटा हमें 2 चम्मच डालना है, क्योंकि ये मेरा है कम से कम 25 इंची गमला है, 25 इंची थर्माकोल की पेटी है और इसमें गजब की हमारी फ्रूटिंग हो रही है। तो इसमें भी हमने 2 चम्मच डाल दिए, क्योंकि मिट्टी को उपजाऊ बनाने की सबसे पहला सवाल आता है। मिट्टी को उपजाऊ बनाना है, फलों में मोटे मोटे फल लेने हैं, फूलों 1000 फूल, ताकत बनाने वाले 1000 फूल लेने हैं। तो 1000 फूल भी बन रहे हैं, मोटे मोटे फल में बदल रहे हैं, बड़े बड़े फल आ रहे हैं। पालक में जब हमने मिट्टी बनाई तब हमने 2 चम्मच बाजरे का आटा डाला। कहने का मतलब है, जब कोई आप सीडलिंग करोगे, मिट्टी अपनी बनाते हो, तो उस मिट्टी में आपको, जैसे कितना बड़ा आपका गमला है, मेरा ये ग्रो बैग है इतना बड़ा, तो इस ग्रो बैग में हमें कितना लेना है, तो कम से कम 5 चम्मच बाजरे का आटा। जब भी कोई सीडलिंग करोगे 5 चम्मच बाजरे का आटा मिला दीजिए। 1000 नहीं, बार बार बोलूंगी, सैकड़ों की तादाद में केचुए होंगे, ये गारंटी देती हूँ, होंगे। यहाँ देखिए, ये मेरा गोरी चोरी का प्लांट था, डोरमेंसी में खत्म हो चुका था, बिल्कुल बिल्कुल डोरमेंसी में चला गया था, बिल्कुल खत्म हो गया था, कोई जीने के आसार नहीं था। उखाड़ के फेंक दिया। कई लोगों करते हैं, उखाड़ के फेंक देते हैं। फिर मन में आया, क्योंकि प्लांट लवर है, कोई चीजें फेंक नहीं सकते हैं, हिम्मत चाहिए उसके लिए, फेंकने के लिए। फेंका, उसके बाद फिर उठा लिया, फिर एक बार चांस देखा, चलो करके देखते हैं। अपनी आंखों से देखिए, कैमरे में अगर आपको दिख रहे हो, छोटे छोटे से किल्ले नजर देखिए। यहाँ पूरी पत्ती इसकी पूरी डेड हो गई थी, डंडी। यहाँ देखिए, नन्हे नन्हे से कोमल कोमल से पत्तियां आनी शुरू हो गई, जो कहने का सबूत है मरते पौधे जिंदा होते हैं। क्योंकि बार बार बता रही हूँ, 15 दिन पहले अप्लाई किया है, उसके बाद ही वीडियो लेके आई हूँ। तो यहाँ देखिए, बाजरे के आटे से 100% पौधा, मरता हुआ भी पौधा जिंदा हो गया। अगर आपके तने में जरा सा भी हरापन है, तो इस डाउट को जरूर एक बार आजमाइएगा, एक बार इसको जरूर करिएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि वाकई में पौधों में जान आती है। अगर हम कोई चीज आपको बता रहे हैं तो सच में बता रहे हैं। एक बार डाल के देखिए, उसमें आपके केंचुए बनने, अगर आपका तना हरा है, ये भी बोलूंगी। अब ये नहीं कि आप लोग को एक चैलेंज करना है कि नहीं नहीं, हमने तो पौधा लगाया, आपने झूठी वीडियो दिखाई, सूखा पौधा दिखा दिया और सूखे पौधे में डाला और उसमें कुछ भी नहीं आया। क्योंकि जब पौधा मर चुका है तो हम उसको जिंदा नहीं कर सकते। हम आपसे बार बार बोलेंगे, अगर आपके तने में हरापन है, तब ये आप काम करो, तो आपके 15 दिन में ऐसे ही किल्ले निकलने शुरू हो जाएंगे, जैसे हमने आपको किल्ले दिखाए। तो सारे आप सब्जियों वाले, फूल वाले, जो भी आपके फूल वाले पौधे हैं, ये हमारा कनेर का पौधा है, फूल वाला, और इसमें पूरा साल, समझ लीजिए पूरा साल इसमें इतना फूल आता है, इतना फूल आता है कि हम आपको बता नहीं सकते। इतने बड़े बड़े पेटल वाले फूल आते हैं, हाइब्रिड क्वालिटी का है। तो इसकी भी हम देखभाल करते हैं, तभी इसमें ये हमको इतना सुंदर फूल देता है, साल भर फूल देता है। तो इस फूल वाले पौधे को भी हम लोग जान डालने के लिए, फ्रूटिंग और सुंदर बनाने के लिए, फ्लावर और सुंदर बनाने के लिए, हमने इस बड़ी सी टंकी में 35 इंची गमले से ऊपर है ये, तो इसमें भी हम कम से कम 4 चम्मच या 5 चम्मच बाजरे का आटा डालेंगे। अब आ गया छोटे गमलों का सवाल। छोटे गमले, लहसुन का क्या अधिकतर लोगों का शिकायत होता है कि लहसुन में हमारा यहाँ पीलापन आ रहा है। ये देखिए, ये पीलापन आने लगा है। तो लहसुन के मोटे मोटे डंठल लेने के लिए, पीलापन हटाने के लिए हम इसको बाजरे का आटे का इस्तेमाल करेंगे। पीलापन भी दूर करेगा आपकी पत्तियों का दोबारा से, क्योंकि नाइट्रोजन से भरपूर मात्रा में है। कोई भी चीज नाइट्रोजन से भरपूर होती है तब हमारे पत्ते हरे होते हैं, और कमी जब आती है कैल्शियम की भी और आयरन की भी, जब कमी आती है तो पत्तों में सूखापन आना शुरू हो जाता है और पत्ते यहाँ ऊपर से इस तरह से हमारे खराब होने लगते हैं। तो पहले आपको गुड़ाई करनी है गमले की, ध्यान दीजिए, पहले गुड़ाई कर लीजिए। गुड़ाई करने के बाद, क्योंकि मिट्टी आपकी हल्की हल्की डेड हो जाती है,
सांस आनी बंद हो जाती है, उससे भी हमारे पौधे ये पीले पीले होने लगते हैं। तो पहले गुड़ाई कर लीजिए। मैंने तो देखिए हाथ से कर ली, क्योंकि मेरे मट्टी हमेशा इतनी भुरभुरी बनी रहती है। बस छूने का एक सवाल दिखाना होता है, छूना, बस छू के दिखा दिया और मिट्टी देखिए कितनी भुरभुरी है। इसमें भी हम कम से कम इतनी सी बोरी है तो इसमें 1 चम्मच भर के डाल देंगे। 1 चम्मच भर के डालेंगे, जिससे कि हमारे ये पीलापन बिल्कुल दूर हो जाएगा, क्योंकि इसमें आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, गजब का प्रोटीन, कार्बन गजब का भरा पड़ा है। इससे हमारे पौधे बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। अब आती है इंडोर प्लांट की बारी। इंडोर प्लांट में भी पत्ते पीले होते हैं, धीमे धीमे पत्ते डेड होने लगते हैं। तो इंडोर प्लांट में भी आप इसको ठाट से डाल सकते हो। बस आपका क्या करना है, आपको संख्या मतलब कि कम संख्या करनी है, थोड़ी सी, आधी। जैसे हम हर चीज में आपको भर भर के बता रहे हैं, तो इंडोर प्लांट में पहले गुड़ाई करिए, खूब अच्छे से गुड़ाई कर लीजिए और फिर आधी चम्मच, सिर्फ आधी चम्मच डालिए। तो आधी चम्मच से भी ये आपके पत्ते जो पीले पीलेपन हो रहा है, थोड़ा सा पौधा हमारा मुरझा रहा है, धीमे धीमे ताकत आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद आप इसमें पानी डालोगे। जब पानी डालोगे धीरे धीरे आपकी मरी हुई मिट्टी फिर से जिंदा होने लगेगी। तो ये वीडियो का आज टॉपिक था, मरती हुई मिट्टी में जान, मरते हुए पौधों में जान, केंचुए पैदा करना बाजरे के आटे में 100% होता है। तो फ्रेंड, फिर भी कोई डाउट हो, कुछ भी आपको शिकायत हो, कोई बात करनी हो पौधों की, पत्तों की, जड़ों की, गलन की, मिट्टी डेड होने की, तो मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट में बात कर सकते हैं। कमेंट के जरिए हर चीज मैं बता देती हूँ आपको, और जवाब भी तुरंत दे देती हूँ। ऐसा नहीं कि आपको लेट बताऊंगी कोई चीज, जैसे ही आपने सवाल किया तुरंत आपको जवाब दे दूंगी कि हाँ, इस चीज से आपको ये प्रॉफिट हो सकता है। तो चलती हूँ, फिर से आती हूँ आपके लिए कुछ वीडियो अच्छी सी लेके, जो आप लोग के लिए काम आए।